अच्छा, अकाउंटिंग शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बोरिंग नंबर्स, बड़ी बड़ी किताबें और स्प्रेडशीट्स, है ना? पर क्या हो अगर हम कहें कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है और आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है कि नहीं? सोचिए, एक तरफ हजारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं, धूल में दबे उनके खजाने, और दूसरी तरफ आज की एकदम मॉडर्न हाईटेक कंपनियां। इनके बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? तो वो कड़ी है अकाउंटिंग। जी हां, आपने सही सुना, अकाउंटिंग। इसे अक्सर बिजनेस की भाषा कहते हैं, और सच में यही वो धागा है जो सदियों के व्यापार को एक साथ जोड़ता है, चाहे वो प्राचीन मिस्र के सोने का हिसाब हो या सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर का। तो चलिए इस चीज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ये देखकर कि एक अकाउंटेंट का रोल, उसका काम वक्त के साथ कितना जबरदस्त बदल गया है। ये अब सिर्फ हिसाब किताब तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचकर देखिए कि एक अकाउंटेंट की इमेज कैसे पूरी तरह से बदल गई है। पहले क्या था? बस लेन देन का हिसाब रखने वाला। लेकिन आज वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग टीम का एक अहम हिस्सा है। अरे वो तो अब जासूस भी बन गए हैं। मतलब फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्राइम सुलझाते हैं, ई कॉमर्स के लिए पेमेंट सिस्टम डिजाइन करते हैं, और कंपनी के फ्यूचर के लिए बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। और पता है, ये भाषा कोई आज की नहीं है। असल में ये उतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी सभ्यता। चलिए, एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 4000 ईसा पूर्व से, बेबीलोनिया और मिस्र में, जहां मिट्टी की गोलियों पर टैक्स और सैलरी का हिसाब रखा जाता था। फिर 23 सदियां पहले अपने ही देश में, भारत में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखना कैसे है। रोमन लोग भी डे बुक्स और लेजर इस्तेमाल करते थे। और फिर 1494 में आया एक बड़ा मोड़, एक क्रांति, जब वेनिस में लूका पैसियोली ने डबल एंट्री बुक कीपिंग पर पहली किताब छापी। यही हैं लूका पैसियोली, जिन्हें मॉडर्न अकाउंटिंग का पिता भी कहते हैं। और उन्होंने एक बड़ा सीधा सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया दिया। हर क्रेडिट के लिए एक डेबिट होना ही चाहिए, मतलब हिसाब हमेशा बराबर। व्यापार में संतुलन का यही आइडिया आज पूरे सिस्टम की नींव है। तो इतिहास की गलियों से निकलकर अब वापस आज की दुनिया में आते हैं। आज ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? चलिए इसे 4 आसान से स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। आज की दुनिया में अकाउंटिंग की परिभाषा सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आर्थिक जानकारी को पहले पहचाना जाता है, फिर उसे मापा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और आखिर में उसे उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जिन्हें इसकी जरूरत है। क्यों? ताकि वो सोच समझकर सही फैसले ले सकें। तो ये हैं वो 4 स्टेप्स। सबसे पहला, पहचान, मतलब ये तय करना है कि कौन सी घटनाएं रिकॉर्ड करने लायक हैं। दूसरा, माप, यानी उन लेन देन को पैसों में तौलना। तीसरा, रिकॉर्डिंग, मतलब सारे डेटा को सही क्रम में लिखना। और चौथा, संचार, यानी रिपोर्ट बनाकर सही लोगों तक पहुंचाना। सिंपल? अच्छा, तो ये सारी मेहनत की किसके लिए जा रही है? ये जानकारी आखिर चाहिए किसे? चलिए अब यही देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कौन करता है और क्यों। देखिए, यूजर्स को हम मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं आंतरिक उपयोगकर्ता, यानी जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, जैसे मैनेजर्स, अधिकारी। ये लोग रोजमर्रा के फैसले लेने के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे हैं बाहरी उपयोगकर्ता, जो कंपनी के बाहर हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, बैंक या फिर सरकार। और सोचिए, हर ग्रुप के सवाल अलग अलग होते हैं। जो निवेशक हैं वो जानना चाहते हैं, भाई मेरे पैसे पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है या नहीं। मैनेजमेंट सोचता है, क्या हम अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं। और बैंक जैसे लोग जो कर्ज देते हैं, वो बस ये जानना चाहते हैं, क्या ये कंपनी हमारा पैसा लौटा पाएगी। अकाउंटिंग ही इन सभी जरूरी सवालों का जवाब देती है। पर एक मिनट, हम इन नंबरों पर आखिर भरोसा करें कैसे? क्या चीज है जो अकाउंटिंग जानकारी को इतना भरोसेमंद बनाती है? और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है, क्वालिटी। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज है विश्वसनीयता। इसका सीधा सा मतलब है कि जानकारी पर भरोसा किया जा सके, उसमें कोई गलती ना हो, कोई हेरफेर ना हो, और वो बिजनेस की एकदम सच्ची और ईमानदार तस्वीर दिखाए। दूसरी क्वालिटी है प्रासंगिकता। देखिए, जानकारी का सिर्फ सही होना काफी नहीं है, उसका सही वक्त पर मिलना भी जरूरी है। अगर कोई जरूरी खबर फैसला लेने के बाद मिले तो वो बेकार है ना? बस वही बात यहां भी लागू होती है। तीसरा पॉइंट है समझने की क्षमता,
मतलब जानकारी को इतने साफ और सीधे तरीके से पेश किया जाना चाहिए कि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। अगर रिपोर्ट इतनी मुश्किल हो कि समझ ही ना आए तो उसका पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। और आखिर में आता है तुलनीयता। ये बहुत बहुत जरूरी है। जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी के आज के प्रदर्शन की तुलना उसके पिछले सालों से या फिर उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कर सके। इसी तुलना से तो असली तस्वीर सामने आती है कि कंपनी कैसा कर रही है। तो अब हम समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग सिर्फ जोड़ घटाव या गणित का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये विश्वास के बारे में है, ये स्पष्टता के बारे में है और ये कम्युनिकेशन के बारे में है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस को दुनिया से ईमानदारी से बात करने का मौका देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। अगर अकाउंटिंग सच में बिजनेस की भाषा है, तो इस भाषा को अच्छी तरह से जानना और समझना उन बड़े आर्थिक फैसलों को कैसे आकार देता है जो हमारी आज की दुनिया को बना रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।